पेंशन कौन खाता था माँ जी की? मैं खाता था। कौन खाता था? मैं खाता था। बैंक से कौन लेकर आता था? बेगम। क्यों? मुझे क्या पता, अब वही भेजती थी। क्या? बेगम ही भेजती थी। किसको? सॉरी, मेरी सास भेजती थी बेगम। सास तो कहती है कि मुझे ये बताते ही नहीं थे। मेरी बात सुन ले। हाँ ठीक है, तसल्ली से बोलो बोलो। हाँ जी बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने 3-4 साल उसका इलाज करवाया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी हैं और मेरे पास जो है 3 अस्पताल के सर्टिफिकेट है। ननकाने का भी है, टीबी थी, वो मरने लगी थी। बिल्कुल यकीन कीजिए, वो मरने लगी थी। मेरे पास डॉक्टर का विटनेस है। जहाँ अस्पताल में मैं रहा वहाँ भी मेरे पास है सारे विटनेस। और मैं गुलाबदवी अस्पताल रहा और वहाँ पर क्या था, उधर मैं गाड़ी में सोता रहा पिछले साल इन्हीं दिनों, और अब मैं इधर जेल में सोता हूँ। और मेरी सास जो है उसकी वालदा से पूछ लो, वो अपनी वालदा की क्यों नहीं खिदमत कर रही, बताएं मुझे। की सास? मेरी जो सास है उसकी वालदा है, वो धक्के देती उस। आपकी बीवी ये काम करती थी या आप? कौन से वाला? मारपीट वाला। और कौन से वाला? हम नहीं करते थे। नहीं करते थे? नहीं। कौन मारता था आपकी सास को? आप देखें, उसकी माँ भी मेरे पास है ना। किसकी? मेरी सास की। अच्छा। उससे आप पूछ लें। हाँ। वो गवाह है, घर में रहती 24 घंटे। अच्छा, वो कहाँ तो सही मिलेगी? से वो मेरे घर। अच्छा, हाँ जी। उसको भी मारते थे? नहीं, वो कैसे गवाही देगी? वो गवाही देगी कि कभी मैंने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 100 साल के करीब होगी। बोलती है? सही बोलती तरह है, हाँ बातचीत जी, करती है? हाँ जी। क्या नाम है? उसका नाम है अपना जैनब बीबी। जैनब नाम है? हाँ जी। जैनब आपके हक में गवाही देगी? जी। आपकी सास आपके हक में गवाही क्यों नहीं दे रही? बस वो थोड़ा सा एलर्जिक हो गई है मुझसे कि मैं उसको डांटता था कि सीढ़ियों के ऊपर ना चढ़ो, चोटें लग जाती थी। चोटें लग जाती थी? हाँ जी। आप लोगों की जो सास है, सास हो गई, माँ हो गई, एक ही बात है। जी। मुझे ये बताएं कि वो ये क्यों कह रही है कि मैंने इनके पास नहीं रहना, मैंने दारुल ईमान में रहना है? बस वो थोड़ी सी फेडअप, पता नहीं क्या वजह हो गई है। कोई वजह पता नहीं, वजह नहीं, खूनो खून वो बूढ़ी औरत पड़ी हुई है। कोई वजह होती है तो वो ये कह रही है कि मैंने इस घर में नहीं वो रहना। ना थोड़ी सी ज़हनी तौर पे अपसेट है, कहती मुझ पे ना जादू कर दिया है। पहले मोहल्ले वालों का नाम उसने लिया कि फ़लाँ ने मुझ पे जादू किया, फ़लाँ में। अब वो कहती है कि मैंने उसके ऊपर जादू किया। अपसेट इंसान को ये नहीं पता होता कि दारुल ईमान क्या चीज़ है और वहाँ पे मैं महफूज हूँ। लेकिन वो साइकी उसकी कुछ इस तरह की, अब मैं क्या। मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी बीवी करती थी ये काम? नहीं, मेरी बीवी नहीं करती। आप कभी तो 24 कहीं घंटे करते? आप कब हाँ हो जाता होगा कभी कहीं इस तरह, इतना ज़्यादा तशद्दुद वाला नहीं। जिस तरह उसके ना पिंसियाँ इधर निकली हुई थी। पिंसियाँ नहीं है, खरोंचे हैं, तो वो पता, मारपीट है। हाँ जी, लेकिन वो इंसानी हाथ की या इस तरह नहीं है। आपको कैसे वो पता है? वो जब उठाते थे ना, बाहर आ जाती थी गली में, हाँ। तो फिर जब उठा के अंदर ले जाते थे। पिछले 6 माह से तो गली में निकली नहीं। नहीं, पिछले 6 माह से तो नहीं, उस वक्त अब भी ये हुआ इस तरह मसला। कब हुआ है? ये तकरीबन महीने से। 1 महीने से? हाँ जी। 3 महीने से तो वो बंद है घर के अंदर। बंद नहीं, बाहर वो आप लोग जाने नहीं, देते? वो तो ठंड थी ना, ठंड लग जाती थी तो वो ओहो। मरने वाली हो जाती थी। ओहो, ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलने हाँ देते जी। थे? मुलजिम का कुछ देर पहले वाला बयान मुलाहिजा कीजिए। घर दामाद हो? नहीं नहीं, हाँ, दमाद नहीं। घर दामाद है आप? नहीं। हाथों पे फिंसियाँ थी? हाँ जी। इलाज नहीं कराया? करा रहे हैं इलाज, मेरे पास सारे तो हॉस्पिटल के। कैसे हो गई? बस वो खराशे से उसके आ जाती थी जब गेट से बाहर निकलती आपने थी। इतनी सफाई से झूठ बोलना किस इदारे से सीखा? मैं बिल्कुल नहीं झूठ में से बोल रहा कहाँ से सीखा आपने मैं ये नहीं। झूठ बोलना अपने हाँ। तरीके से? अब आप कैसे कह सकती मैं जो झूठ बोल रहा हूँ, आपके पास प्रूफ मैं है। इसलिए कह सकती हूँ कि अम्मा जी अपने मुंह से कह रही हैं कि मुझे ये दोनों मिलकर मारते हैं। मैं जाती तौर पे तो बस आपको वो नहीं उसको जानती। मार समझती है, जो हम उसको भले के लिए कहते हैं कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी या बाहर नहीं जाना। तो सर में उसके जख्म हैं, वो कहती है ये मेरे सर को पकड़ के दीवारों में मारते हैं। मैं कहता हूँ वो काफर होके मरे जो उसका सर पकड़ के दीवार के साथ मारता हूँ। इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं। कलमा पढ़ दूँ। पेट में ठुड्डे कौन मारता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कभी पेट में छुट्टे मैंने ना मारे ना देखा। आपकी बीवी ने मारे? पता नहीं, मैं इसका नहीं कह सकता। जब आप आते थे बाहर से तो अपनी सास को देखते थे या नहीं? देखता था मैं, उसे देखते थे। हॉस्पिटल तो भी फिर लेके पूछते जाता। थे कि ये क्या हो गया इसको? हाँ जी। फिर क्या जवाब आता था? फिर यही बोलता था कि वो जो खराशें थी वो किसी वजह से लग जाती थी गली में जाने से। मेरी जैसे बात सुने, गिरने से खराश आ जाती जी। है, सर फट जाता है, समझ आ जाती है। ये जो इस जगह पे खराश है ये गिरने से नहीं आती। अब ये कैसे लगती होंगी फिर इधर आप खराशें? बताए ना, आपके पास रहती थी मैं- बड़ी हाँ। अच्छी खासी, उसकी पेंशन खाते रहे हो, उसकी रिटायरमेंट पे नजर है, उसके जमीनों पे नजर है, जवाब नहीं देना है। देखे जी, रहती आपके साथ है, आप कह रही हैं आप मिस बता दें। देखे ना, वो रगड़ जो है हाँ। उसका मुझे पता नहीं कैसे करके दीवार के साथ लग जाता या हाँ। इस तरह करके, या इसका नहीं मुझे है। हाँ, फिर किसको पता है?
जो घर में रहता है, जो घर का मालिक होता है, जो घर का मर्द होता है, वो जवाब देता है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि वो यानी कि किसी वक्त जहन उसका ना बिल्कुल ही अपसेट हो जाता है। अच्छा। आप पहले तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं यार थोड़ा अरसा हुआ है वो इस तरह ना यानी कि अनयूजुअल माँ चीज़ें। को मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मारना चाहिए? नहीं। तुमने भी बूढ़े होना है ना। एक तरफा ही ना आप मैं करती यकतरफा नहीं जाए। कर रही। मेरे यकतरफा करना होता तो तुमसे बात ही ना उसके करती। वालदा ना आमना बीबी, सिर्फ वन साइडेड काम करती। आमना बीबी, यकतरफा नहीं किया। हाँ, उसकी वालदा है वो आमना बीबी जो है। एमना भी उसका शनाख्ती कार्ड पे एमना है। किसकी आमना वालदा? मेरी सास की वालदा। आप देखें उसकी माँ भी मेरे पास है ना, किसकी? मेरी सास की। अच्छा। उससे आप पूछ लें। हाँ। वो गवाह है, घर में रहती 24 घंटे। अच्छा, वो मैं कहाँ तो सही मिलेगी? से वो मेरे घर। अच्छा, हाँ जी। उसको भी मारते थे? नहीं, वो कैसे गवाही देगी? वो गवाही देगी कि कभी मैंने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 100 साल के करीब होगी। बोलती है? सही बोलती तरह है, हाँ बातचीत जी, करती है? हाँ जी। क्या नाम है? उसका नाम है अपना जैनब बीबी। जैनब नाम है? हाँ, उसका नाम है जैनब बीबी। जैनब नाम है? हाँ। अच्छा। तो आप ना उसको बेशक पूछ लें, महल्लेदारों से भी पूछ लें कि क्या मैं खिदमत नहीं करता रहा। डॉक्टर भी मेरे पास है, प्रूफ हैं, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी उसके अस्पतालों के बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास सब। और अपने हक में क्या बोलना है? आप देखें ना, आपने ये देखा ना कि उसकी आपने बात सुनी, वीडियो देखी है? आप प्रूफ हैं वो भी आप देखें ना, मेरे पास वीडियो है। प्रूफ नहीं होती? वीडियो देखे ना एक औरत जाके अपने बना मुंह ली। से कह रही है कि मुझे मारते हैं, मेरे ठुड्डे मारते हैं, मेरे साथ ये कुछ करते हैं। आप कहते हो कि वो गलत है, मेरे प्रूफ देख लो। देखें, मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात करता हूँ कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया इस तरह करके, हाँ। तो वो तो मेरी जुबान की बात है ना। अब बात तो हकीकत प्रूफ से ही तो अगर आपके यहाँ पे नील नूल डले हों और आप कहें कि मुझे इसने मारा है और हम कहें ये झूठ बोल रहा है, देखें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ना मेरी बात सुने, देखे ना वो नील नूल जो हैं, जो भी हैं, जो भी वो है, जरूरी- जो भी है, हाँ जी, जो भी है, जो जख्म नील है नूल वो- जो है, जो हाँ भी है, हाँ वो जी। फिंसियां हैं, वो नील है, वो सरपटे हैं, वो जो भी है। आगे ये है कि जरूरी नहीं भी जिसके ऊपर वो उसने कहा हो, कह जरूरी रहे नहीं है, कि वो उसी ने किया हो। जरूरी नहीं है। नहीं, अगर बंदा अपने मुंह से कहे कि इसने मुझे मारा है, जरूरी नहीं है। देखें जी, उसने अगर कौन सी ये अदालतें लेके बैठ गए हो भाई? अच्छा 16 ये साल कौन से सी मैं खिदमत कानून कर है? रहा हूँ, तो आप भी ये होना था। ये आपको पता है ना, मुझे तो मैं नहीं तो पता। आपको कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ हैं ये सारे जरूरी उसके। नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल कह के रही है भी। कि मैंने मारा है तो मैंने ही मारा हो। ये पता नहीं आप कौन सा नया निजाम बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान का, जिसमें औलाद माँ को मारे, और फिर माँ अगर कहे कि मुझे ये मार रहा है तो कहेंगे ये जरूरी नहीं है। देखें, नहीं, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। तो खैर रसूल बाजवा साहब एसआईटीएसपी अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि मुलजिम के बयानात के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, मुलजिम की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली उसका ये कहना है कि मेरी वालिदा यानी कि सास जो है उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो मौके पर गए थे, आप लोगों ने टीम तश्कील दी और अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी को बाजियाब करवाया। क्या कहानी है? ऐसा है कि हमें इत्तला मिली कि एक बुज़ुर्ग खातून हैं, उन्हें उनकी बेटी और दामाद ने अपने घर में महबूस रखा हुआ है और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, और उनकी वो पेंशन और उनकी सारी चीज़ें जो है ना वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बाहर भी नहीं जाने दे रहे। जिस पर SHO सिटी ननकाना की ज़ेर क़यादत एक टीम तश्कील दी, वहाँ पर रेड किया गया। हमारे साथ लेडीज़ पुलिस भी साथ थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुलसूम अख्तर जो हैं, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, 60 साल से ज़्यादा एज है उनकी, वो ज़ख्मी हालत में घर में मौजूद थी और उन्हें एक चारपाई पर उन्होंने रखा हुआ था। जबकि घर में उन्हें उनकी बेटी महनाज अख्तर और रफ़ीक जो उनका दामाद है, उन्होंने वहाँ महबूस किया हुआ था। उन खातून ने बताया कि इन्होंने मुझे यहाँ महबूस किया हुआ है और ये सारी मेरी पेंशन और सारी चीज़ें ले रहे हैं और मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। माँ जी ने ये अपने मुँह से बताया? ये उन्होंने खुद बताया, जिस पर उनकी फौरी तौर पर FIR दर्ज की गई, उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में भी उनकी 5 ज़रबात आई हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, अपनी बहन के घर, यहाँ कहाँ? तो उन्होंने कहा जी मुझे दारुल मान शिफ्ट कर दिया जाए। तो फिर हमने उन्हें दारुल मान शिफ्ट किया। बिल्कुल ठीक है। ज़रबात के हवाले से थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि कहाँ कहाँ मारा गया? ज़रबात उनके चेहरे पर हैं, बाजू पर हैं, उनकी कलाई पर हैं और जिस्म पे भी सारे पे वो दर्द बताती हैं कि मुझे मारते रहे हैं और दर्द वहाँ भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा इफ्तिखार साहब, जब हम बात करते हैं ख़ुसूसी तौर पर माओं के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के घरों में माएँ हैं, कुछ की दुनिया में हयात हैं, कुछ दुनिया से चले गई हैं। माँ के पाँव तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। ये वो हस्ती है जो रातों को जागती है और औलाद को बड़ा करती है, जवान करती है, खुद गीले पे सोती है, औलाद को सूखे पे सुलाती है। ऐसी हस्ती के साथ इस किस्म का सलूक करने वालों के लिए पुलिस वाले कैसे हैं?
ऐसा है कि पुलिस वाले भी उनके साथ इंतहाई सख्त हैं, क्योंकि जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करता, जो सोशल वैल्यूज़ को, सोशल नॉर्म्स को जो पामाल करता है, उनके साथ सख्ती से ही निपटा जाता है। इसलिए उनके खिलाफ FIR हुई है, तमाम सबूत शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और इंशाल्लाह हम कोर्ट में भिजवाएंगे और इन्हें सज़ा भी दिलवाएंगे। थैंक यू वेरी